हेलो साथियों। तो स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल स्टडी विद पावर में। मेरा नाम संदीप पटेल और आज हमें अपने एडवर्ब का लास्ट पार्ट खत्म करना है। हमें एडवर्ब में अपना पार्ट करना है, मतलब है प्रकार करना है, तो टाइप करना है। क्या करना है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन। मेरा मतलब है ये क्या बताता है मेरे साथी? ये पार्ट ए बताते हैं कि काम हुआ है या नहीं। सभी क्या बताते हैं? काम हुआ है या नहीं। या फिर आप एक बात ध्यान रखिए कि यदि आपको सेंटेंस में एडवर्ब के लिया जाए तो क्या आएगा साथियों? यस। यस मतलब होता है हाँ, नो मतलब नहीं, एक नॉट भी होता है साथियों, और श्योरली भी होता है। श्योरली मतलब क्या होता है साथियों? निश्चित रूप से, निश्चित रूप से। तो साथियों एक नेवर भी लिख लीजिए। नेवर मतलब तो साथियों कभी नहीं। साथियों जब हमारे किसी सेंटेंस में कुछ ऐसे वर्ड आते हैं, कुछ ऐसी मीनिंग्स आती हैं, तो क्या होती है साथियों? वो हमारी होती है एडवर्ब नेगेशन एंड एफर्मेशन। मतलब एडवर्ब का ही कुछ पार्ट होता है साथियों, ठीक है। तो ये क्या बताते हैं? ये हमें बताते हैं जो हमारा काम हुआ है या नहीं, मतलब गारंटी देते हैं उस काम की, वो काम होगा या नहीं होगा साथियों। देखिए एग्जाम्पल समझिए कैसे हमें कैसे गारंटी मिलती है साथियों। जैसे मैंने बोला ही विल surely he will surely pass the exam, pass the एग्जाम। इसका मतलब क्या है साथियों? हुआ है निश्चित रूप से परीक्षा में पास, बस निश्चित रूप से परीक्षा पास करेगा। यदि मैं बोल दी हुआ परीक्षा पास करेगा, ठीक साथियों, तो हो सकता है वो ना भी करे, है ना। लेकिन यदि मैं बोल दूंगा निश्चित रूप से परीक्षा पास कर रहा है, तो मुझे गारंटी मिल रही। श्योरिटी, और श्योरिटी क्या चाहते हैं? एडवर्ब है। तो क्या समझ में आया कि वह निश्चित रूप से परीक्षा पास करेगा। हुआ है निश्चित रूप से परीक्षा पास करेगा, ठीक है साथियों। अच्छी एक और एग्जाम्पल देख लीजिए साथियों। इसमें बोलिए आई विल नॉट गो टू आई विल नॉट गो टू पार्टी आई विल नॉट गो टू पार्टी। तो क्या है कि मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा, सिंपल सी बात है ना। मैं पार्टी में नहीं जाऊँगा। तो साथियों कुछ यस नो जैसे कुछ वर्ड आते हैं साथियों, तो वो हमारा क्या होता है? एडवर्ब ऑफ नेगेशन एंड एफर्मेशन होता है, जो हमें क्या बताते हैं कि काम हुआ है या नहीं हुआ है। तो जैसे हमें बताया कि ही विल श्योरली पास द एग्जाम, कि वह निश्चित रूप से परीक्षा में पास होगा। क्या साथियों? कि वह निश्चित रूप से परीक्षा पास करेगा। जैसे दूसरा है कि आई विल नॉट गो टू पार्टी, मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्या साथियों? मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो हमारा नॉट क्या है यहाँ पे? नॉट हमारा साथियों हमारा एडवर्ब है। नॉट एडवर्ब में एडवर्ब क्या होते हैं? जो हमें क्या बताते हैं कि काम हुआ है या नहीं। चलिए साथियों इतना नोट कर लीजिए। इसी की तरह हम अपना दूसरा टाइप करते हैं, जल्दी से नोट कर लीजिए आप। तो साथियों अब हमें अपना आठवां टाइप करना है हमारे एडवर्ब का। हमारा आठवां टाइप का एडवर्ब रीजन। रीजन मतलब वहाँ पे ये साथियों क्या पढ़ना है? एडवर्ब ऑफ रीजन। तो ये हमें क्या बताते हैं साथियों? ए हमें बताते हैं, लिख लीजिए ए बताते हैं कि, ये हमें क्या बताते हैं कि काम क्यों हुआ है।
जो क्या बताते हैं साथियों कि किसी का कारण बताते हैं ना कि ये काम क्यों हुआ है। यदि मैंने बोला कि विद्यालय नहीं आई तो वो विद्यालय क्यों नहीं आई साथियों, ये उसका कारण बताते हैं कि कोई काम है वो क्यों नहीं हुआ साथियों, ठीक है, या फिर क्यों हुआ है। तो साथियों तीसरा क्या है हमारा हैंस। हैंस का मतलब क्या है साथियों हमारा, हैंस है हमारा इस कारण, एक कारण, और क्या है हमारा थर्ड। बस क्या जाती है हमारा क्या होता है इस प्रकार, ठीक है, लिख लीजिए इतना। तो एग्जाम्पल से हम समझते हैं हमें किसी एडवर्ब में कुछ इस प्रकार के वर्ड मिल जाते हैं तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कौन सा एडवर्ब है। एडवर्ब रियल है, कारणवाचक, कारण बता रहा है कि कोई जो काम है वो क्यों हुआ है। जैसे कि सी डिड, शी डिडंट कम because she is ill। तो इसको मतलब क्या साथियों कि वह नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी। तो इसमें ये बता रहा है ना साथियों कि क्यों नहीं आई, क्योंकि वह क्या थी, बीमार थी साथियों। तो क्यों बता रहा है, बिकॉज मतलब क्योंकि वह क्या थी, बीमार थी, वह नहीं आई क्योंकि वह बीमार थी, है ना साथियों। बीमार क्या, तो साथियों हमारे एडवर्ब का नॉर्मल टाइप कौन सा है, रिलेटिव एडवर्ब, जिसे हम संबंधवाचक क्रिया विशेषण भी बोलते हैं। हालांकि एडवर्ब जो हमारे टाइप पढ़ रहे हैं वो ज़्यादा एग्जाम में नहीं पूछे जाते हैं, वो हम समझने के लिए बस पढ़ रहे हैं ना, ताकि जो हम आगे की पढ़ाई करें, आगे के सेंटेंस पढ़ें, आगे कुछ टॉपिक पढ़ें अपने ग्रामर के, उसमें बहुत ही आसान तरीके से हमें समझ में आने लगे कि ये सेंटेंस क्या पूछता, क्या कर रहा साथियों, सब कुछ आपको समझ में आएगा। बस इसको पढ़ते जाइए आप। जैसे रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण, मैंने इसमें इसलिए पहले लिख लिया ताकि हमारी वीडियो को क्या हो, कम समझ लगे, है साथियों। ए वाक्य के हिस्सों को जोड़ते हैं साथियों, क्या करते हैं, ए वाक्य के हिस्सों को जोड़ते हैं, मतलब दोनों दो वाक्यों को जोड़ते हैं, सीधी सीधी का एक। जहाँ कहीं भी आपको सेंटेंसेस में वेयर, व्हेन और व्हाई मिल जाते हैं तो वहाँ पे बिना सोचे समझे आपको बस इतना सोचना है कि वो दो सेंटेंसों को जोड़ रहे हैं, ना कि कोई क्वेश्चन कर रहा है। यदि वो क्वेश्चन करते हैं तो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव में चले जाएंगे। यदि ये क्या करते हैं साथियों, जैसे बाय का भी कभी क्वेश्चन भी कर लेता है ना साथियों, तो जैसे एकदम बस समझिए, दिस इज द स्कूल, यह वह स्कूल है। व्हेन मतलब जब, आई स्टडी जब मतलब जहाँ, व्हेन मतलब क्या होता है, जब होता है साथियों ना, तो यहाँ पे व्हेन नहीं होना है, यहाँ पे होना है, सॉरी साथियों, यह स्कूल, यह वह स्कूल है जब मैंने पढ़ाई की साथियों, है ना। क्या है कि यह स्कूल, यह वह स्कूल है जहाँ, जहाँ होना साथियों, यह वह स्कूल है जहाँ, यहाँ पे यह वह स्कूल है जहाँ मैंने पढ़ाई की साथियों, है ना। देखो ये दो सेंटेंसेस को जोड़ रहा है, यह वह स्कूल है। पहला सेंटेंस है वेयर, वेयर मतलब क्या होता है साथियों, जहाँ, आई स्टडी, जहाँ मैंने पढ़ाई की है साथियों, है साथियों, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं अगला क्या है कि आई रिमेम्बर द डे, मुझे वह दिन याद है साथियों जब हम मिले। जब का कर रहा है, दो सेंटेंस को जुड़ा, इसलिए यहाँ पे ए एडवर्ब है, यहाँ पे ए एडवर्ब है साथियों। आया आपको समझ में आया। एडवर्ब होते क्या है साथियों, जो दो सेंटेंस को जोड़ते हैं, सिंपल सी बात है। जहाँ पे आपको किसी भी सेंटेंस में एक तीन वाक्य फिर इसमें से और भी वर्ड मिल जाते हैं, वो कहाँ क्या होते हैं, वो होते हैं हमारे एडवर्ब। लेकिन हमको एक बात का ध्यान रखना है कि, कौन सी बात का ध्यान रखना है कि जो ये हमारे वर्ड हैं वो क्या ना हो, क्वेश्चन ना पूछे। यदि वो क्वेश्चन पूछते हैं तो एडवर्ब ऑफ इंटरोगेटिव में चले जाते हैं साथियों। तो आप इतना नोट कर लीजिए और इसी के साथ हम अपना टाइप 10 पढ़ते हैं। जल्दी नोट कर लीजिए साथियों इतना। तो साथियों हमारा जो एडवर्ब है उसका 10वां टाइप क्या है, हमारा 10वां टाइप हमारा सेंटेंसेस एडवर्ब, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण है, वाक्य संबंधी
क्रिया विशेषण मतलब पूरे वाक्य को क्या कर देते हैं, प्रभावित कर देते हैं। पूरे वाक्य को क्या करते हैं साथी, प्रभावित कर देते हैं, वाक्य से रिलेटिव है, इसलिए इसका क्या नाम है, वाक्य संबंधी क्रिया विशेषण। इसमें ना फॉर्चुनेटली फॉर्चुनेटली है साथी, सौभाग्य से, ऑनेस्टली मतलब ईमानदारी, फॉर्चुनेटली द वेदर वाज परफेक्ट फॉर अ पिकनिक, सौभाग्य से साथियों, पूरे सौभाग्य से, ये क्या सौभाग्य से क्या कर रहा है, ये हमारे पूरे टेंस को क्या कर रहा है साथी, प्रभावित कर रहा है ना। पिकनिक के लिए मौसम बहुत अच्छा है, सौभाग्य से पिकनिक के लिए मौसम बहुत अच्छा है, इसलिए सौभाग्य क्या बताते हैं, हमारा एडवर्ब हुआ। ठीक है साथी, फॉर्चुनेटली क्या बताती है, हमारा एडवर्ब हुआ। चलिए साथियों, इसको नोट कर लीजिए और मिलते हैं हम अपनी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू साथियों, जय हिंद जय भारत। आप बहुत ही अच्छे से पढ़िए, पार्ट 1 से आप पार्ट 4 तक देखिए, आपको बहुत ही आसान तरीके से एडवर्ब समझ में आएंगे। ठीक है साथियों, जय हिंद जय भारत। नोट कर लीजिए साथियों।